यहाँ एक प्रश्न है कि हम 1 से 5 तक के सभी पूर्णांकों का समुच्चय दोनों सहित किस प्रकार दर्शाएंगे। आइए इसको हम रोस्टर रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। रोस्टर रूप में हम मंझले कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं और अपने उत्तर को इन कोष्ठकों के अंदर लिखते हैं। इस प्रश्न के लिए यह 1 2 3 4 5 होगा और यहाँ पर हम क्योंकि 1 और 5 दोनों को शामिल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 1 और 5 भी लिया है। और ये सभी संख्याएं अर्धविराम अर्थात कॉमा का उपयोग करके लिखी गई हैं। तो ये 1 से 5 तक के सभी पूर्णांकों का समुच्चय है। लेकिन आप इसको किस प्रकार लिखेंगे? ये है 1 से 5 तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दोनों सहित। हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं सिर्फ पूर्णांक नहीं होती हैं, बल्कि पूर्णांकों के बीच की सभी संख्याएं होती हैं। या फिर कहें कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 1 से 5 तक अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। अब इन संख्याओं को हम किस प्रकार लिखेंगे? आप मझले कोष्ठक के अंदर संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे और सबसे पहले आप 1 लिखेंगे क्योंकि ये आपका प्रारंभिक बिंदु है। लेकिन अगली संख्या क्या होगी? क्या वो 1.000001 होगी या फिर 1.00000001 होगी? और फिर इसके बाद अगली संख्या क्या होगी? क्या वो 1.2 होगी या फिर कुछ और? तो हम अनंत संख्याएं किस प्रकार लिखेंगे? तो इनको लिखने का एक तरीका है जिसको हम अंतराल अर्थात इंटरवल कहते हैं। तो यहाँ पर हम इन मंझले कोष्ठकों का उपयोग नहीं करेंगे, हम दूसरे कोष्ठकों का उपयोग करेंगे और वो है बड़ा कोष्ठक। तो हम बड़े कोष्ठक से प्रारंभ करेंगे और बड़े कोष्ठक पर अंत करेंगे। और इन कोष्ठकों के अंदर हम प्रारंभिक बिंदु जो कि यहाँ पर 1 है और अंतिम बिंदु जो कि यहाँ पर 5 है लिखेंगे और इन दोनों को कॉमा अर्थात अर्धविराम से पृथक करेंगे। और बस यही हमारी इस समस्या का हल है। तो यहाँ पर इन बड़े कोष्ठकों को हम बंद कोष्ठक या फिर क्लोज ब्रैकेट्स बोलते हैं और ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और ये हमारा अंतिम बिंदु है और ये अर्धविराम अर्थात कॉमा है। तो 1 से 5 तक की सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए जो कि अनंत संख्याएं हैं, बस हमें इतना ही करना है। और इस अंतराल को हम संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। हमें बस क्या करना है, हमें संख्या रेखा बनानी है कुछ इस तरह। आप यहाँ संख्याएं लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ प्रारंभिक बिंदु 1 है तो हम 1 पर वृत्त बनाएंगे और अंतिम बिंदु 5 है तो हम इस पर भी एक वृत्त बना देंगे और 1 से लेके 5 तक हम इन दोनों को जोड़ देंगे कुछ इस तरह। और क्योंकि हम यहाँ पर 1 और 5 इन दोनों को भी शामिल कर रहे हैं तो इन वृत्तों को भरना ना भूलें। आइए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 से 5 तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दोनों सहित किस प्रकार दर्शाते हैं और वो हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। और यदि हमें 1 से 5 तक की सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दोनों को छोड़कर दर्शाना हो तो हम किस प्रकार दर्शाएंगे? यहाँ पर भी वही अनंत संख्याएं हैं, बस फर्क इतना है कि हम यहाँ पर 1 और 5 को नहीं शामिल कर रहे हैं। तो इस समस्या का हल भी अंतराल अर्थात इंटरवल्स है। इस समस्या के लिए हम छोटे कोष्ठकों का उपयोग करेंगे। बस यहाँ पर यही एक छोटा सा फर्क है। हमारा प्रारंभिक बिंदु 1 है और अंतिम बिंदु 5 है और इन दोनों बिंदुओं को हम अर्धविराम अर्थात कॉमा से पृथक करेंगे। इन छोटे कोष्ठकों का मतलब है कि हम यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक की सभी अनंत वास्तविक संख्याओं को शामिल कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1 और 5 को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन छोटे कोष्ठकों को खुला कोष्ठक या फिर ओपन ब्रैकेट्स कहते हैं और ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और ये हमारा अंतिम बिंदु है और ये अर्धविराम अर्थात कॉमा है। और इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो हम यहाँ पर संख्या रेखा बना लेते हैं। तो हम यहाँ 1 से प्रारंभ कर रहे हैं और 5 पर अंत कर रहे हैं और हम 1 से लेकर 5 तक इन संख्याओं को इस प्रकार जोड़ देते हैं। अंतर बस इतना है कि हम इन वृत्तों को अब नहीं भरेंगे।
अगर हम इन प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को नहीं शामिल करना चाहते हैं तो हम वृत्तों को नहीं भरेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों स्थितियों को समझा, जब हम दोनों बिंदुओं को शामिल कर रहे थे और जब हम दोनों बिंदुओं को नहीं शामिल कर रहे थे। और हम इन दोनों स्थितियों के मिश्रण को भी दर्शा सकते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से 5 तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जब दोनों को हम शामिल कर रहे थे इस प्रकार दर्शाया था। हमने यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट्स अर्थात बंद कोष्ठकों द्वारा इनको दर्शाया था। और जब हम 1 से 5 तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जब हमने दोनों को छोड़ा हुआ था इन खुले कोष्ठकों द्वारा दर्शाया था। लेकिन यदि अब हमारे पास 1 से 5 तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जहां हम 1 को शामिल कर रहे हैं परंतु 5 को छोड़ रहे हैं, इसको हम किस प्रकार दर्शाएंगे? क्योंकि अब हम यहाँ पर 1 को शामिल कर रहे हैं तो हम 1 पर बंद कोष्ठक का उपयोग करेंगे और हम 5 को छोड़ रहे हैं तो हम 5 पर खुले कोष्ठक का उपयोग करेंगे। तो ये समुच्चय 1 से लेकर 5 तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें 1 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। और इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो ये हमारी संख्या रेखा है। यह हम 1 पर वृत्त बनाएंगे और उसको भर देंगे और 5 पर भी एक वृत्त बनाएंगे लेकिन उसको नहीं भरेंगे और हम 1 से लेकर 5 तक इस प्रकार इनको जोड़ देंगे। आइए अब इन सब का सारांश देख लेते हैं। तो ये है 1 से लेकर 5 तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जहां पर हम 1 और 5 को शामिल कर रहे हैं और इसको हम संख्या रेखा पर कुछ इस तरह दर्शाते हैं। और बीजगणित में हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, जहां x 1 से बड़ा है और बराबर है और वहीं 5 से छोटा है और उसके बराबर है। और जब हम 1 और 5 को शामिल नहीं कर रहे होते हैं उस समय हम खुले कोष्ठकों का उपयोग करते हैं और इसको संख्या रेखा पर कुछ इस तरह दर्शाते हैं, जहां 1 और 5 पर हम वृत्त बनाते हैं लेकिन उसको भरते नहीं हैं। और बीजगणित में हम इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, जहां x 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। यहाँ ध्यान दें कि हम यहाँ पर x को 1 के बराबर नहीं लिख रहे हैं और ना ही 5 के बराबर लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 1 और 5 को शामिल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है हमने यहाँ पर 1 को शामिल किया है और 5 को शामिल नहीं किया है। और संख्या रेखा पर हम इसको इस तरह दर्शाते हैं, जहां हमने 1 पर वृत्त बनाया है और उसको भरा है और हमने 5 पर वृत्त बनाकर उसको नहीं भरा है। और यहाँ x 1 से बड़ा और उसके बराबर है और 5 से छोटा है। और आखिर में हम यहाँ पर 1 को शामिल नहीं कर रहे हैं और 5 को शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 पर खुला कोष्ठक बनाया है और 5 पर बंद कोष्ठक बनाया है। और संख्या रेखा पर इसको हम इस तरह दर्शाएंगे, जहां हमने 1 पर वृत्त बनाया है और उसको भरा नहीं है और 5 पर वृत्त बनाकर उसको भर दिया है। और इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि x 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है और उसके बराबर है। अब आइए हम अभ्यास करते हैं जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए और निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर वीडियो को रोकें और इन सब पर विचार करें। आइए अब हम मिलकर इनका हल ढूंढते हैं। तो पहला है सभी x का समुच्चय, जहां x एक वास्तविक संख्या है और x इस असमानता को संतुष्ट करता है, अर्थात यहाँ पर x -4 से बड़ा है और 6 से छोटा और उसके बराबर है। तो हम यहाँ -4 से लेकर 6 तक की सभी वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, जहां हम -4 को शामिल नहीं कर रहे हैं और 6 को शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ खुला कोष्ठक -4 के लिए होगा और बंद कोष्ठक 6 के लिए होगा। तो इसको हम अंतराल रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, -4 पर हम खुला कोष्ठक लगाएंगे और 6 पर हम बंद कोष्ठक लगाएंगे। आइए अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पर संख्याएं -12 और -10 हैं और हम इन दोनों संख्याओं को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के लिए हम खुले कोष्ठक का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम 0 को शामिल कर रहे हैं और 7 को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 0 पर बंद कोष्ठक लगाएंगे और 7 पर खुला कोष्ठक लगाएंगे। और अगले में यहाँ पर हम 3 और 4 दोनों संख्याओं को शामिल कर रहे हैं, तो हम दोनों संख्याओं पर बंद कोष्ठक लगाएंगे। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप अर्थात सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पर मूलतः यहाँ पर हमें उत्तर दिए हुए हैं और हमें इन सभी के प्रश्न लिखने हैं। तो यहाँ पर हम -3 और 0 को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे। सभी x का समुच्चय जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर असमानता कुछ इस प्रकार होगी कि x -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। हम यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगला है, यहाँ पर हम 6 और 12 इन दोनों संख्याओं को शामिल कर रहे हैं, तो सब कुछ एक जैसा ही रहेगा, बस हम यहाँ पर असमानता में x 6 से बड़ा और बराबर है और x यहाँ पर 12 से छोटा और बराबर है, तो यहाँ पर बराबर वाला चिन्ह हम उपयोग करेंगे। अगला है 6 एंड 12, यहाँ पर 6 को शामिल नहीं किया गया है और 12 को शामिल किया गया है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर x 6 से बड़ा है और x 12 से छोटा और बराबर है। और आखिरी अंतराल है -23 से 5, यहाँ पर -23 को शामिल किया गया है और 5 को शामिल नहीं किया गया है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर x -23 से बड़ा और बराबर है और 5 से छोटा है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि हम समुच्चयों को अंतराल के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं।